वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती टीम की अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। मुज़ाकराती टीम के रुकन उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा और असद कैसर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। मुलाकात में बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया गया। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से 1-on-1 मुलाकात हुई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से 2 घंटे से ज़्यादा मुलाकात जारी रही। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम को आइंदा का लाएअमल दे दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई के बानी चेयरमैन से बात हुई नहीं हुई हकीकत सामने आ जाएगी। 9 मई और दीगर वाक़यात का एहतसाब होगा। बानी पीटीआई खुद मुज़ाकरात में ताख़ीर करें। उन्होंने मुज़ाकरात को मुज़ाकरात बना दिया। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि वो मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, पीटीआई की जानिब से जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके खिलाफ हूं, वो मुखलिस नहीं। उससे पहले 9 मई, उसके पहले ये सारे के सारे अल्लाह के फजल से नाकाम हुए हैं और इनका एहतसाब जो है जारी रहेगा। अब ये कोई कहता है कि मुलाकात हुई है, ये हुआ है, फलान हुआ है, ये हुआ है, ये सारा के लोगों को जड़ा है ना वरचान वास्ते ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ कोई भी नहीं है। गल आहिस्ता आहिस्ता सारे को पता लग जाएगी। कोई इसमें हकीकत कभी छुपी नहीं रह सकती। हकीकत इंशाअल्लाह ताला जल्द सारी हकीकतें सामने आने शुरू हो जाएंगी। यार मनो को 100 कुरान चुका लो, मैं मुज़ाकरा दे हक च हूँ, अगे ना टुरन तो मेरा की कसूर है। ये मुज़ाकरा में तातुल जो है ये पीटीआई की तरफ से आया हुआ है। मैं पहले दिन से मुज़ाकरात के हक में हूँ, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं मैं उनकी ऑनेस्टी पे या उनकी सिंसेरिटी पे डाउट करता हूँ कि वो मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात के लिए। वो अपने लीडर को इनकैश करा रहे हैं। वो इन तमाम हालात को किसी तरह बेच बाच के जो है ना को अपनी दुकानदारी जो है चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे ही कहते हैं मेरे को जिथे मुल्ला मर्जी लै चल, मैं जाके सौने आंदे तैयार है, मैं मुज़ाकरात दे हक च। मुज़ाकरात करो तो सही। कभी कहते हैं लिख के नहीं देना, ये मैंने कहा था कि लिख के नहीं देना, उससे तातुल पैदा हुआ। आज 4-5 दिन हुए हैं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो इन्होंने खुद मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना लिया हुआ है। हमारी डेडलाइन 31 जनवरी तक की है, इसमें तौसी बानी कर सकते हैं। साहबजादा हामिद रजा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा हमारे पास तारीख में तौसी करने का कोई इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई हो चुकी थी, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। हमें पता है कल 190 मिलियन पाउंड केस का क्या फैसला आना है। बानी पीटीआई और उनकी फैमिली के किसी फर्द ने करप्शन नहीं की। हमारे खिलाफ फैसला आने के बाद मुज़ाकरात में तलखी जरूर आएगी। जुडिशियल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन इनिशियली आपको अपनी पावर शो करने के लिए जो आप कहते थे, जो हुकूमत हमें कहती है कि जनाब फैसला साजी का इख्तियार हमारे पास है, तो अब आपको प्रैक्टिकल इकदाम करते हुए जुडिशियल कमीशन के ऊपर बात करनी होगी। और अगर जुडिशियल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है, और ये इंतहाई माकूल मुतालबात हैं। किसी भी महज़ब मुआशरे के अंदर, सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ये चीज़ सबसे अहम होती है कि आप किसी भी मामले की इंक्वायरी किसी गैर जानिबदार फर्द या कमीशन से करवाएं। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस, बानी पीटीआई को सजा जरूर होगी। कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। मकबूल होने का ये मतलब नहीं कि आप हर चीज से ऊपर हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया गया। बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना ही कोई आलमी दबाव है। पीटीआई ने खुद बानी चेयरमैन को मरवाने की मंसूबाबंदी की। 4 साल से बानी पीटीआई को कहता रहा इन हवारियों की बात न माने। ओपन एंड शट केस है, अब ये कोई शॉकर या कोई शॉकिंग न्यूज़ तो आने वाली नहीं है। जुर्म किया है तो उसका जवाब तो देना है। जबरदस्त प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी बैकडोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैरूनी और अंदरूनी बड़ा प्रेशर है और उस प्रेशर के तहत सारा कुछ जो है वो मैनेज हो रहा है। जी मैं जैसे आपको बताता रहा 2.5 साल से कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर इमरान खान साहब को जेल में लेकर मरवाने तक की प्लानिंग उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने जानने वाले रिश्तेदार करना चाह रहे हैं और वो उसी तसलसल से चीज़ें चल रही हैं। और अब आप लोगों के सामने
मेरी बात को आप यकीन ना करें तो उनकी अपने सोशल मीडिया की टीम से चीज़ें बाहर आ गई हैं। शेख वकास का कहना है कि अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी दीनी और दुनियावी तालीम का मरकज है। ट्रस्ट के लिए वक्फ जमीन किसी की मलकियत नहीं हो सकती। अलकादिर ट्रस्ट में बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम मुफ्त दी जाती है। अलकादिर ट्रस्ट भी शौकत खानम नमल यूनिवर्सिटी की तरह का ट्रस्ट है। अलकादिर ट्रस्ट केस में जो पैसा आया वो बानी पीटीआई को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 2018 से ही पाकिस्तान की हुकूमत में वो राब्ते में आ गए। 2019 में ये तहकीकात मुकम्मल कर ली गई और 6 नवंबर 2019 को पाकिस्तानी हुकूमत और बरतानवी इदारा एनसीए में मुआहदा तय आ गया और पाकिस्तान से हासिल शुदा 190 मिलियन पाउंड्स, जिसको वो लैंड डेवलपर साबित ना कर सका कि वो डिक्लेयर्ड और जायज पैसे हैं, वो पैसे जब्त करके उन्होंने पाकिस्तान वापस भेजने का मुआहदा कर लिया। वो पैसे जो पाकिस्तान से ही लूटे गए वो पाकिस्तान के ही खजाने में वापस देने का मुआहदा बरतानवी हुकूमत के साथ पाकिस्तान की हुकूमत ने 6 नवंबर 2019 को कर लिया। उसके बाद 29 नवंबर को ये पैसों की पहली किस्त सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गई और 3 दिसंबर 2019 को पहली दफा उसका एक बंद लिफाफे में मुआहदा कबीना के सामने पेश किया गया। यानी 2018 से जिस पर तहकीकात जारी थी, बरतानवी हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान राब्ता था, उसको छुपाया गया, फिर मुआहदे को छुपाया गया और फिर वो पैसे जो पाकिस्तान के खजाने में आने थे वो उसी कंपनी को जो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट में किया गया था उसके जुर्माने की रकम उसी के अकाउंट में भेज दी गई। यानी एक जेब से निकाली गई, दूसरी जेब में उसी फर्म के उसी लैंड डेवलपर के दूसरी जेब में डाल दी गई। उसके बाद यह बात यहां खत्म नहीं हुई। इसी दौरान जब 2018 से लेकर यह तहकीकात जारी थी, पसे पर्दा उस वक्त शहजाद अकबर बरतानिया में वो मल्क रियाज को मिलते हुए पाए गए। मल्क रियाज से मिलने की वीडियो मीडिया पर नशर हो गई। उसमें भरे बैग बरतानिया में ही मीटिंग्स के बाद एक दूसरे को देते हुए तस्वीरें शाया हो गई, लेकिन उस वक्त भी कोई ना बोले, इसलिए क्योंकि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया इस पूरे के पीछे शामिल थी। इसी वजह से वो मुआहदा बंद लिफाफे में पेश किया गया कबीना के सामने। इसी वजह से 2018 से शुरू होने वाली तहकीकात को छुपाया गया और 3 दिसंबर 2019 को कबीना को बताया गया, जब पैसे भी पाकिस्तान आ चुके थे और ये तहकीकात मुकम्मल हुए भी बहुत अरसा गुजर चुका था। इसके इवज जब ये 2018 और 19 के दरमियान ये तहकीकात हो रही थी और ये पता था कि ये पैसे नाजायज हैं और ये पाकिस्तान को वापस मुंतकिल होंगे, इसी दौरान जिस आदमी के खिलाफ तहकीकात हो रही थी मल्क रियाज, उससे बैकडोर राब्ते किए गए। 240 कनाल जमीन जुल्फी बुखारी और फरा गोगी के नाम मुंतकिल की गई। सिर्फ जमीन मुंतकिल नहीं की गई, वहां पर बिल्डिंग बनाने का आगाज किया गया। वहां उस जमीन को एक बेहतरीन सड़क बनाकर मेन सड़क के साथ जोड़ा गया। इस कीमती जमीन को जब ये 190 मिलियन की डकैती मुकम्मल हो गई, जब ये पैसा बरतानिया से पाकिस्तान मुंतकिल हो गया, उसके बाद इसको छुपाने के लिए
इस चोरी को छुपाने के लिए मजहबी टच दिया गया, यानी अल कादर ट्रस्ट बनाया गया। अल कादर ट्रस्ट, ये जिसको कहा तो ये गया कि लोगों को तालीम दी जाएगी और यहां पर तसव्वुफ और सूफीज्म पढ़ाया जाएगा, मगर असल मकसद अपनी चोरी छुपाना था। 190 मिलियन की डकैती और उसमें से ली गई किकबैक को छुपाने के लिए मजहबी टच दिया गया। ये ऐसे ही है कि कोई मौसम की बदलती रुतों की बात करेंगे। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े सवात के खूबसूरत इलाके कालाम के शाही ग्राउंड में 13वीं स्नो जीप रेस खत्म हो गई। मर्दों के साथ खवातीन ड्राइवर्स भी एक्शन में नजर आए। जीप रेस देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने कालाम का रुख किया। मकामी बाशिंदे भी खूब महसूस हुए। पेशावर से फरीदुल्ला खान की रिपोर्ट। अपर सवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पाक फौज के इश्तराक से खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और फ्रंटियर 4x4 क्लब के ज़ेरे एहतमाम 13वीं स्नो जीप रेस कालाम का इनकाद किया गया। रेस कालाम के शाही ग्राउंड में मुनक्किद की गई, जिसमें 40 से ज़ायद जीप्स हिस्सा ले रही हैं। मर्द ड्राइवर्स के साथ खवातीन ड्राइवर्स भी इन एक्शन नजर आईं। मेरा नाम मिशाल है और मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। मैं स्नो जीप रैली में हिस्सा लेने के लिए आई हूँ और लेडीज़ की जो कैटेगरी है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। एक तो कालाम की खूबसूरती, स्नोफॉल और ऊपर से जो रैली है उसने मज़ा दोबाला कर दिया। समर टूरिज्म एक्टिव होती है, विंटर में भी हम इन साइट्स पर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं विंटर में स्नो एंजॉय करने साथ साथ ऐसे फेस्टिवल्स को भी एंजॉय करें, ताकि खैबर पख्तूनख्वा साल के 12 महीने जो है वो टूरिज्म के लिए आबाद रहे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी मोहम्मद साद के मुताबिक स्नो जीप रेस 4 कैटेगरीज पर मुश्तमिल है। वुमेन कैटेगरी में मिशाल, कैटेगरी ए में बाबर खान और कैटेगरी बी में यासीन ने पहली पोजीशन हासिल की। कैमरा टीम के साथ फरीदुल्ला खान, ABN न्यूज़, पेशावर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।